कॉट 45, क्या कह रहा है बाबू, tan 45 प्लस कॉट 45, ठीक, डिवाइडेड बाई सेक 45 प्लस कोसेक 45, इसका मान क्या होगा आपसे पूछ रहा है। tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, ठीक है, बटा में सेक 45 का मान √2, कोसेक 45 का मान भी √2 होगा। आप जोड़ दीजिए 2 बटा में 2 √2 आ जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली 1/√2 बचेगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 12वां का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। स्क्रीन पे कह रहा है कि एक ट्रेंगल था बाबू ABC है, ट्रेंगल क्या है, ABC है, और इसका अंतः केंद्र I दिया गया है और ये वाला एंगल आपको 108 डिग्री दिया गया है। तो आपसे पूछता है कि कोण X का मान क्या, मतलब कोण A का मान क्या होगा, मतलब कि X बराबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो आप एक थ्योरम जान लीजिए कि कोण BIC बराबर 90 प्लस कोण A/2 होगा। BIC का मान कितना दिया है बाबू, तो BIC का मान कितना दिया है, तो 108 डिग्री, ठीक है, बराबर कितना होगा 90 प्लस कोण A/ क्या होगा 2, 90 घट जाएगा बाबू, तो हम कह सकते हैं कि कोण A/2 बराबर हो जाएगा 18 डिग्री। तो आप बता दो कि कोण A बराबर कितना हो गया, 18 दूना के 36 डिग्री। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर बाबू कौन सा है, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कहाँ से आता है, देख लीजिए। अगर देखो ये अंतः केंद्र की बात कर रहा है बाबू, तो अंतः केंद्र का मतलब होता है, अंतः केंद्र कब बनता है, जब उसके कोण समद्विभाजकों का, जब त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस पॉइंट पे मिलते हैं वह पॉइंट उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। इसका मतलब कोण समद्विभाजक है बाबू, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये कोण समद्विभाजक थे, ये भी एंगल और ये भी एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप बताओ कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज की बात करें BIC के लिए, तो BIC के लिए इस वाले कोण को कोण B/2 लिख देंगे हम, क्योंकि आधा है कोण B का, अब प्लस इस वाले कोण को कोण C/2 कर देंगे, प्लस इसका I का मान क्या कर देंगे 108 बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताओ कि कोण B/2 प्लस कोण C/2 108 में से घटा देंगे 180 में से, तो 72 डिग्री आ जाएगा। आप बताओ हम क्या करेंगे, फिर 2 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 2 कट जाएगा, मतलब कोण B बचेगा, कोण C बराबर 144 डिग्री आ जाएगा। अब बड़े वाले ट्रेंगल में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में कोण B प्लस कोण C का मान दिया है और कोण A का, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और B प्लस C कितना दिया है बाबू, तो 144 दिया गया है, 180 में 144 घट जाएगा तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो कोण A बराबर क्या हो गया 36 डिग्री। आपका ये डिटेल मेथड है, शायद इसे भी देख लीजिए, ये आपका शॉर्ट मेथड गया है 1005 x 4, ठीक, कह रहा है कि ये संख्या है, बोल रहा है कि संख्या 8 से डिविजिबल है, ये जो नंबर है बाबू 8 से क्या है, डिविजिबल है, डिविजिबल है। तो आप बताइए कि x के जगह पे सबसे छोटा से छोटा पूर्णांक क्या होगा। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, 0 दिख रहा है, हमसे सबसे छोटा पूर्णांक ही पूछा है, तो x के जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, और चेक करेंगे उसके बाद कि क्या ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है। तो सोचो कि अगर पूरे नंबर को अगर हम 8 से भाग दें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट से 3 नंबर, लास्ट से अगर 3 नंबर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर कितने होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो आप बताओ, अब x के जगह पर मैं क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं, तो ये 50 और 4 हो जाएगा। इसका मतलब जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर ले उतरा कितना 4 और 3 के 24, मतलब कि ये नंबर 8 से क्या है, पूरा पूरा डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा 0, मतलब x के स्थान पे वो छोटा से छोटा मान क्या है, तो 0 ही है, जो कि ये नंबर पूरा का पूरा 8 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखिए,
करा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। ठीक, एक वस्तु है, मान लेते हैं वो एक वस्तु का है, उसका क्रय मूल्य x था। ठीक है, कि एक वस्तु के क्रय मूल्य में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। इसके 2 वर्षों के बाद, मतलब कि प्रत्येक साल 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 2 साल का पूछा, इसके 2 वर्षों के बाद मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है, मतलब कि प्रेजेंट जो था मूल्य वो कितना दिया गया है, 40,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 40,000। आप बताओ कि दे रहा है परसेंटेज कितना दिया है बाबू, प्रति वर्षों में 10% की वृद्धि होती है। ये 10% क्या दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये वाला सिंबल इंक्रीज को डिनोट करेगा। ठीक है, 10% की वृद्धि होती है। आपको मैं एक एमएफ का मेरा कंसेप्ट का एक चैप्टर होगा प्लेलिस्ट में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए एमएफ जो वृद्धि होता है उसको एमएफ हम पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमएफ पॉजिटिव। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/10। जब एमएफ पॉजिटिव का मतलब कहता है बाबू कि ये दोनों, ये 10 तो हमारा बराबर तो रहेगा ही रहेगा, और मूल संख्या 10 है हमारी, 1 का वृद्धि हुआ है, तो टोटल कितना हो गया है, अब 11 की वृद्धि, 11 ना हो गया। तो आप ये कह रहा है एन बराबर कितना दिया है, तो 2 साल के लिए। तो आप बताओ को हम कह सकते हैं 40,000 का 11 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 10 मल्टीप्लाई 11/10, 2 बार हुआ है तो 2 बार हो जाएगा। तो आप सोचो, एक 0 से एक 0 काट देते हैं, एक 0 से एक 0 काट सकते हैं। ठीक है, 11 कितना होता है बाबू, तो 121 होता है। 121 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 100 का 4 से करेंगे तो 400। ठीक, 21 से 4 का करेंगे तो कितना होगा, 84। कितना बचा है बाबू, 00, तो 00 उतार देंगे, यही आपका आंसर होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर है बाबू। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, आंसर है। ये वाला एमएफ वाला कंसेप्ट एक बार देखिएगा। एमएफ 2 टाइप का होता है, एक एमएफ निगेटिव होता है। एमएफ क्या होगा बाबू, एक निगेटिव होगा। एमएफ निगेटिव होगा तो जो परसेंटेज दिया है नीचे वाले वैल्यू को जस का तस रखेंगे, ओरिजिनल है। पहले 10 था, अब क्या हो रहा है, 1% क्या हो रहा है, 1 कम हो रहा है, मतलब कि 9/10 हो जाएगा। निगेटिव में पॉजिटिव में जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, चलिए 300 रुपये के मूलधन पर पी बराबर कितना दिया है बाबू, तो 300। ठीक है, और आर बराबर कितना दिया है, तो 5%। ठीक, और एन बराबर कितना दिया है, तो 2 ईयर। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऐसे सवालों को हम आर को क्या लिख सकते, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक, आप बताइए टोटल हमारा मूलधन कितना था, 300, और कितने वर्ष के लिए बाबू, ट्री मेथड बता रहे हैं, पहला साल और दूसरा साल के लिए। ध्यान से देखिएगा, अगर पहले साल के लिए तो हमारा समय तो एक ही है। आपको बताए थे जब फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम, तो एसआई को हम क्या लिखते हैं, पीआरटी लिखते हैं। सिर्फ क्या लिखते हैं, पीआरटी लिखेंगे। क्यों पीआरटी लिखेंगे, आप भी समझो बाबू कि पहले क्लास में मैंने बताया था, क्यों कि आर जो परसेंटेज था उसी को तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो 100 तो हट गया अब, तो पीआरटी होगा। और समय जब 1 हो रहा है तो 1 का अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि फाइनली हमारा क्या आएगा, पहले साल के लिए पीआर आएगा। और एक बात याद रखिएगा, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई आपस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं पहले साल के लिए। ठीक, आप बताओ 300 का हमको एसआई निकालना है, तो आप सोचो बाबू कि 300 था हमारा, उसका 1/20 निकालें, 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो सोचो पहले साल का जब हमारा 15 है तो दूसरे साल का भी हमारा क्या होगा, 15 ही होगा। मतलब कि एसआई हमारा प्रत्येक साल क्या होता है, सेम होता है। ब्याज हमको प्रत्येक साल बराबर मिलता है। ठीक है, अगर पहले साल आपको 15% का इंटरेस्ट मिला है तो दूसरे साल भी क्या होगा, 15 ही का मिलेगा इंटरेस्ट, 15 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, बदलेगा नहीं। आप देखो, अब हम इसका क्या लगाते हैं फिर, अब दूसरे पहला साल का बोले थे कि सीआई एसआई दोनों सेम होता है, तो 15 है तो 15 होगा। अब इसकी बात करते हैं हम। ठीक,
तो आप सोचो इस वाले दूसरे साल के पीछे भी कोई धन है, तो देखिए पीछे इसके 15 के पीछे तोपते हैं तो 15 के पीछे एक ही धन है ना बाबू। तो आप बताओ कि इस 15 का हम क्या करें, इस 15 का क्या लिखेंगे बाबू। हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/20 था, इसको कटाएंगे हम तो ये जाएगा 4, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, मतलब कि 3/4 होगा। क्या होगा, 3/4 को जब पॉइंट में तोड़ोगे आप तो 0.75 आएगा, ठीक है। तो ये वाला इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 0.75। आपको बताए हम हैं कि ये वाला जो होगा बाबू, ये केवल एसआई को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, टोटल एसआई। ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल एसआई हो जाएगा। तो टोटल एसआई पूछेगा तो 30 हो जाएगा। आपसे टोटल सीआई पूछ रहा है बाबू, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सीआई। तो 15 30 हुआ और 0.75 मतलब कि 30.75। आपसे पूछा क्या है सवाल में, सीआई तो सीआई बराबर वाट निकल, मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है बाबू। तो मिश्रधन बराबर होता है CI प्लस P। तो आप बताओ P कितना दिया है, 300 प्लस CI कितना आएगा, तो 30.75 जोड़ देंगे तो 330.75। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे।